बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त अलखुमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात के वेयर हाउस में मौजूद हैं। यहाँ आपके सामने बहुत सारा राशन मुख्तलिफ़ अजनास की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। जो कि पैकिंग का मरहला जारी है। ये एक्टिविटी, ये रिलीफ का मामला जब से पाकिस्तान में सैलाब की आफत जो है वो आई है, तो हमारा पूरा पाकिस्तान और उसके चारों सूबे और चारों सूबों के बहुत सारे अजला जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। इन सब फ्लडज़दा एरिया में अलखुमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात के वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स या मुसलसल उन एरियाज़ में काम करने में मसरूफ़ हैं। ये अलखुमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात जो है चारों सूबों में जहाँ जहाँ सैलाब से हमारे मुतासरा बहन भाई मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक वहाँ पर उनकी खिदमत करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इससे पहले हम बलूचिस्तान में थे। बलूचिस्तान से तकरीबन एक हफ़्ता गुजारने के बाद फिर हम सिंध की तरफ गए। सिंध से वापस आके फिर हम KPK में और तकरीबन हमने मेडिकल फैसिलिटी के तौर पे अलखुमत फाउंडेशन गुजरात ने तकरीबन 25,000 से ज़ायद मरीज़ों को अब तक तिब्बी जो सहूलियात हैं हमने उनको वहाँ पहुँचाई हैं। तो इनमें उनका फ्री मेडिकल चेकअप भी है, उनके लिए फ्री अदवायात भी हैं और इस तरह की सारी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए हमें रिक्वायर्ड थी, मतलूब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखुमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात ने तीन लोगों को जो सैलाब से मुतासरीन हैं उन सब की खिदमत करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो आपके सामने ये अजनास की मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हैं, ये अब तक हम कमोबेश 6,500 लोगों तक 6,500 मुतासरीन हमारे बहन भाई जो सैलाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं उन तक ये खिदमत हम पहुँचाने में कामयाब हो सकें। जहाँ तक बिस्तरों की बात है, विंटर किट्स की बात है, चारपाइयों की बात है, मच्छरदानी की बात है, तो अब तक तकरीबन 36 कंटेनर्स अलखुमत फाउंडेशन ज़िला गुजरात जो है वो उन एरियाज़ में अपने बहन भाइयों के लिए वो पहुँचाने में कामयाब हो सकी है। हमने बलूचिस्तान में, हमने सिंध में, हमने जुनूबी पंजाब में बहुत सारी खैमा बस्तियाँ भी बिछाई हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनके सिरों पे इस वक्त छत मौजूद नहीं है। उनके लिए हमने कोशिश किया उनको शेल्टर दे सके और इब्तदाई रिलीफ के तौर पे हमने उनको वहाँ पे खैमा बस्तियाँ बचा के दी हैं और उनमें उनके खाने का इंतज़ाम जो है हम वहाँ पे आप किचन जो हैं वो चला रहे हैं, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे मनू के हिसाब से खाना पकता है, जो कि हमारे बहन भाई जो लोग सैलाब के एरिया में हमारी मदद के, हमारी खैर के मुंतज़िर हैं, उनकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इस पर अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और अपने उन बहन भाइयों का भी शुक्र अदा करते हैं जो उन्होंने यहाँ पे इत्माद किया और हमने पूरी कोशिश की और आइंदा भी इंशाल्लाह अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे कि उनके दिए हुए वसाइल, उनके दिए हुए असबाब जो हैं, उनके दिए हुए एहतियात जो हैं, इंतहाई सूरत के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ और इंतहाई मानत और दयानत की बुनियाद पे अपने उन बहन भाइयों के लिए जो असल इसके मुस्तहिक हैं और जो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं और जिनकी इमदाद करना अल्लाह करीम हमें मौका दिया है कि हम अपने बहन भाई की मदद करके दुनिया में भी शुक्र हो सकें और कल को अपने रब के हजूर में भी अपनी बख्शिश के लिए ये उज़र पेश करें। इसके अलावा हमने चूँकि इस वक्त जो है इस डिज़ास्टर का सेकंड फेज़ चल रहा है, रेस्क्यू ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका और उसके बाद रिलीफ का अमल जारी है और रिहैबिलिटेशन जो उसका तीसरा फेज़ है जो कि ज़्यादा लंबा भी होता है, उसमें ज़्यादा असबाब और वसाइल भी चाहिए होते हैं और ज़्यादा सब्र आज़मा भी होता है, वो अभी तक बलूचिस्तान में और सिंध में तो शुरू इस वजह से नहीं हो पाया कि वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है, लेकिन जुनूबी पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिहैबिलिटेशन का तीसरा फेज़ जो मकानों की तमीर है वो हमने शुरू कर दी है और इब्तदाई तौर पर इस महीने के आखिर तक इंशाअल्लाह 70 मकान तमीर करके हम अपने बहन भाइयों की खिदमत में पेश करेंगे जो कि इस वक्त शेल्टरलेस हैं। इस तरह KPK में हम इंशाअल्लाह चतराल में, लोहे चतराल में कुछ मकान जो हैं वो सैलाब ज़दा एरिया में जो हैं वो हमारे बहन भाई जो हैं उनके पानी में बह गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि नवंबर के आखिर तक उनके लिए भी वो घर जो है हम तमीर करके उनको दे सकें। इस सारी जदोजहद में, इस सारी कोशिश में मेरे गुजरात के तमाम जो बहन भाई हैं सब इस वक्त लोग हैं, उनसे अपील है कि अपनी इस मदद को, अपने इस तावन को, अलखुमत फाउंडेशन के अपने इत्माद को, इसको न सिर्फ कायम रखना है बल्कि इसको मज़ीद बेहतर भी करना है ताकि हम उस वक्त तक उनके अपने बहन भाई की खिदमत कर सकें जब तक उनकी ज़िंदगी नॉर्मलाइज नहीं हो जाती और हमारी एक एक बहन, हमारा एक एक भाई, हमारा नौजवान, हमारी बेटी, हमारा बेटा जो है उसके सर पे दोबारा से छत नहीं आ जाती, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल जाते और खाने के लिए मुनासिब खुराक नहीं मिल जाती और उनकी ज़िंदगी जो है महफूज नहीं हो जाती, उससे हो जाती, तब तक इंशाअल्लाह हम सब
ان کے لیے کوشش جاری و ساری رکھیں گے، اور یہ کوشش آپ کے تعاون سے، آپ کے اعتماد سے، آپ کی محبت سے ممکن ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں اہل وطن کا ساتھ دیجیے۔